और भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। एक भवन बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितना है 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर ऊंचे शिखर से, ठीक है। अब ये 7 मीटर ऊंचा जो भवन बना हुआ है, तो मान लीजिए कि एक दीवार हमारा ये होगा और एक दीवार क्या होगा, ये होगा। इसके दीवार का जो शिखर यहाँ पर ये हो रहा है और इस दीवार का शिखर ये हो रहा है, तो ये शिखर से कोई भी शिखर से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये शिखर से एक टेबल टावर लगा हुआ है, तो मान लीजिए कि यहीं पर एक टेबल टावर हम लगा रहे हैं, ठीक है, लगा दिए। अब कह रहा है शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या कह रहा है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो केबल टावर का शिखर यहाँ पर है और भवन का शिखर मान लेते हैं यहाँ पर, तो ये भी तो है शिखर, तो इसके साथ जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, कितना का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। किसके पाद का, तो ये इसके पाद का, ठीक है। तो इसके पाद का जो है कि कह रहा है कि 45 डिग्री, तो मान लीजिए कि यहाँ पर है, ठीक है, ये कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री है, तो ये एकांतर कोण से हम लोग का ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, तो टावर मेरे पास कौन है, ये वाला है, यही ना टावर लगा हुआ है इस मतलब कि घर से, या बहुमंजिल भी कह सकते हैं, ये घर है। अब इसको नामांकित कर देते ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब देखिए ये जो घर बना हुआ है, ये दोनों का भुजा बराबर है, ये BC बराबर क्या है CD है, ठीक है। हाँ, यहां पर लिख देंगे कि BC बराबर क्या हो जाएगा ED, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये दोनों के भुजा बराबर है। तो जब ये 7 होगा तो ये भी हमारा 7 होगा, ठीक है ना, ये भी हमारा 7 मीटर होगा। अब देखिए इसके साथ यहां पर AEB कितना बन रहा है, एंगल AEB बराबर कितना बन रहा है 60 डिग्री, और यहां पे देख रहे हैं कि EBD एंगल EBD बराबर कितना है 45 डिग्री। तो एकांतर कोण से हम लोग का CDB भी बन रहा है, एंगल CDB बन रहा है कितना 45 डिग्री, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई हमको निकालना है, ठीक है। तो हम बोले हैं कि जब फिगर जब रहेगा तो निश्चित है कि 2 त्रिभुज बनेगा, तो 2 त्रिभुज में दोनों में चलना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर एक देख रहे हैं कि ये वाला त्रिभुज बन रहा है, और इसको यदि हम ऐसे ढक लेते हैं तो हमारे पास ये त्रिभुज बन रहा है। तो ये सबसे पहले देखेंगे, ये आधार जितना है ना वही आधार हम लोग का ये भी है, ठीक है। ये जो आधार है यही आधार हम लोग का क्या है, ये है। तो हम लोग लिख देंगे EB बराबर DC, क्या हो जाएगा EB बराबर क्या हो जाएगा DC। इसलिए अब यहां पर देखेंगे इसका जब आधार निकाल लेंगे तो यही आधार इस त्रिभुज का भी हो जाएगा, ये वाला आधार, और ये आधार जो है कि हम लोग का ये त्रिभुज का भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले BCD त्रिभुज में चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज BCD में। तो उसके पहले यहां पर H मान लेते हैं इसकी ऊंचाई, क्योंकि ये क्या है, ये टावर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे यहां पर पहले कि माना कि टावर क्या है AB है, AB बराबर टावर की ऊंचाई लिखेंगे, टावर की ऊंचाई AB बराबर क्या होगा H मीटर माने हैं हम लोग, ठीक है। और DC को X मान लेते हैं, ठीक है ना। तो DC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिए हैं EB बराबर DC, तो DC बराबर क्या होगा X मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज कौन में BCD में, त्रिभुज हो जाएगा BCD में। तो BCD में चलेंगे तो यहाँ पर लंब है मेरे पास और आधार से मतलब है, तो लंब बटा आधार किस में आता है tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर चलेंगे BC बटा क्या हो जाएगा CD, ठीक है। तो tan थीटा, tan कितना का मान हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर होगा BC का मान कितना है 7 और CD का मान क्या है X। tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, हो जाएगा 7 बटा क्या होगा X। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, X का वैल्यू निकाल लेंगे, तो X बराबर क्या हो जाएगा 7। तो ये इसका मान क्या आया 7। तो कहने का मतलब है कि जब ये 7 है ये 7 आ गया
तो ये भी हमारा 7 होगा और ये 7 है तो ये भी 7 है, तो ये एक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग। अब देखिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब आएंगे फिर लिखेंगे। अब किस त्रिभुज में चलेंगे हम लोग? इसमें पता है ना कि दो त्रिभुज है, तो ए बी ई में चलेंगे, ए बी ई में। ठीक है, तो इसमें भी लंब है और आधार से मतलब है, तो आधार तो मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो लंब बटा आधार यहाँ पे भी आ जाएगा tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा क्या हो जाएगा? बी ई। इसका आधार वो है बी ई हो गया। अब चलते यहाँ पर tan थीटा, सॉरी tan कितना का मान है? 60 का, तो tan 60 बराबर ये ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी का मान कितना है? h है बटा बी दिया हुआ है, तो बी बराबर क्या है? बी बराबर हम लोग का सी डी है, तो सी डी का मान x मान है, तो इसका भी मान x से होगा, तो x हो गया। tan 60 का मान क्या होगा? √3 h बाई का होगा x, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो क्या होगा? √3x बराबर या h बराबर √3x, h बराबर होगा √3x। ठीक है, इसको मान लेंगे सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, क्योंकि x का मान मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे h बराबर √3 गुना x का मान कितना आ गया है? 7 आ गया है, तो क्या लिखेंगे? 7, यानी कि 7 रूट क्या हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 रूट। h का मान तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि टावर हम लोग का यहाँ से जो बना है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है कि नीचे जाबे करेगा। टावर तो यहाँ से हम लोग का बनना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा ऊंचाई हो जाएगा टावर का, ये पूरा टोटल। ठीक है, ए और सी का मान होगा, तो अब क्या होगा? इसके लिए एच आ प्लस क्या होगा? 7 होगा, पूरा जो है कि टोटल। तो अब क्या करेंगे? पूरा टोटल ए बी का मान निकालेंगे, सॉरी ए सी का मान निकालेंगे, तो ए सी बराबर हो जाएगा ए बी आ प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए बी का मान मेरे पास क्या आया है? एच आया है। एच का मान कितना आ गया है मेरे पास? 7√3 अब प्लस बीसी, बीसी का मान क्या आया है? बीसी का मान ओनली 7 है, तो दोनों में देख रहे हैं कि 7 है, तो 7 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 अब प्लस क्या हो जाएगा? 1। इतना मीटर हम लोग का पूरा टोटल ऊंचाई हो जाएगा।